यानी एक तो होगा डिडक्टिव रीजनिंग होगी, जनरल टू स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक का मतलब ये है कि इंडस्ट्री को लैग ना करें। अगर हम ऐसा कहते हैं ना कि वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या हेल्थ केयर बदल रहा है, वर्ल्ड वाइड कहने की क्या जरूरत है, बहुत बड़ा क्लेम है आपकी तरफ से। स्टार्ट में आप कहेंगे कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर बदल रहा है ड्यू टू एआई, पाकिस्तान एजुकेशन बदल रही है ड्यू टू एआई, ठीक है, ये रेलिवेंट है। इररेलेवेंट स्टेटमेंट होगी अगर आपको कहेगा इंट्रोडक्शन का स्टार्ट इररेलेवेंट, इंट्रोडक्शन इररेलेवेंट वापस कर देगा। तो यानी जब हम डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और एब्डक्टिव रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग डिस्कस करते हैं, ये चीज अल्टीमेटली हमें ये सिखा रही होती है कि रेलेवेंसी लॉजिक में होनी चाहिए, लॉजिकल ग्राउंड में। हम कहां से स्टार्ट कर लेते हैं कि चाइना में भी ऐसे हो रहा है, इंडिया में भी ऐसे हो रहा है, एशिया में भी ऐसे हो रहा है, और पाकिस्तान में भी ऐसे हो रहा है। इन तमाम स्टोरीज या स्टोरी टेलिंग आपकी बहुत डिटेल हो गई है। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा, इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पैरा एक तो अट्रैक्टिव हो, कैची हो, रेलिवेंट और इंडस्ट्री टारगेट हो। इंडस्ट्री टारगेटेड होना चाहिए। 1000 वर्ड काउंट भी देखना है, ये इशू तो ये है कि 1000 वर्ड काउंट होना चाहिए। दूसरा ये है कि क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंस बताएंगे, यानी ये एक पायरा होगा तकरीबन 250 वर्ड काउंट्स का। फौरन ही इंपॉर्टेंस बताएंगे जिस एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आप स्टार्ट में या लेक्चर में ना बताएं कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है इस टॉपिक की, तो हो सकता है स्टूडेंट आपको ना सुने। तो इसीलिए हम स्टार्ट में इंपॉर्टेंस बताएंगे, क्योंकि हमारे सामने ऑडियंस हमें नहीं आइडिया कौन है, तो तमाम आइडियंस को आपके सामने रखना होगा। ये जर्नल भी है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, ये पॉलिसी मेकर भी हैं, ये स्कॉलर्स भी हैं। इसका मतलब है दूसरा आप इंपॉर्टेंस फौरन बताएंगे। थर्ड आप इश्यूज हाईलाइट करना शुरू कर देंगे, और इश्यूज जो है वेरिएबल पे रहेंगे, कोई थर्ड वेरिएबल नहीं आना चाहिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर ही बात हो, अदर लीडरशिप स्टाइल्स को कभी डिस्कस आप नहीं करेंगे। यानी इसका ये मतलब हुआ यहां से आपको क्वेश्चन मार्क लोगों के माइंड में चीज को एक उन पे क्वेश्चन मार्क लगाना आपने स्टार्ट कर दिया। यही आप अपनी स्टडी की प्रॉब्लम हाईलाइट कर देंगे। ये आपके पास सेकंड पैरा होगा। अब जो हमारा हमसे गलती होती है कि हम यहां थ्योरी नहीं लाते। यहीं से थ्योरी को भी कहें कि थ्योरी ने ये इस प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्लेन किया होगा। लाइक सोशल एक्सचेंज थ्योरी अगर लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या कह रही है इस बारे में, ये थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी ने जो क्वेश्चन रेज किए थे थ्योरिस्ट ने, वो आपने सर्च आउट लोकेट करने होंगे डिफरेंट आर्टिकल से, जर्नल से, और उनको यहाँ अप्लाई करना होगा। हम क्या गलती करते हैं, जिस पे मुझे कमेंट लगा, उसने कहा तुम्हारी अंडर ग्रेजुएट लेवल राइटर है, ये मेरा पहला आर्टिकल था। मैंने क्या कह दिया, थ्रू द लेंस ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड वी प्रपोज दैट, वी एग्जामिन्ड, वी इन्वेस्टिगेटेड। उसने कहा ये थ्रू द लेंस ऑफ थ्योरी है क्या, यहां तो तुमने प्रॉब्लम बतानी थी, तुमने थ्योरी एक्सप्लेन की थी। तो हर थ्योरी एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करके मार्केट में आई है। उस प्रॉब्लम को अगर मार्केट ने हाईलाइट नहीं किया तो क्या आप हाईलाइट कर रहे हैं? और मेरी सजेशन ये है कि थ्योरी वो लगाएं जो नहीं लगती। हम थ्योरी वो लगाते हैं जो ऑलरेडी लोगों ने लगाई हुई है। आप थ्योरी वो लगाएं, उस पे ऐसे आर्गुमेंट दें कि थ्योरी का वो एंड ओपन करें जो किसी ने ओपन नहीं किया। आपका पेपर देखेंगे थ्योरी बेसिस पे एक्सेप्ट हो जाएगा, हाई इंपैक्ट में जाएगा। और मैंने आपको कहा एक आर्टिकल हमारा भी एक्सेप्ट हुआ है, बहुत सिंपल मॉडल है, एक आई, एक डीवी, एक मॉडरेटर। मैंने थ्योरी का तकरीबन 1 से 1.5 साल हम थ्योरी पे डिस्कशन की, और रिव्यूअर ने हमें बड़ा उसमें टारगेट किया था, और वो ये था कि मैंने ये कहा कि आपके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है, इसको जिसने भी काम किया उसने कहा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पॉजिटिविटी प्रमोट करती है। जो लोग सेल्फ डिटर्मिनेड होते हैं वो पॉजिटिव लोग हैं। मैंने ये कहा कि ये लोग सैडिस्टिक हो जाते हैं और ये लोग साइकोपैथ हो जाते हैं। साइकोपैथ मींस स्कॉर्पियंस एट वर्क प्लेस, डर्टी,
पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, ये वो लोग हैं। दूसरे के लास्ट में ये खुश होने वाले लोग, ये सैडिस्टिक है। मैंने इसको कहा कि सैडिस्टिक लोग फ्रस्ट्रेशन की वजह से अनसिविल बिहेवियर प्रमोट करते हैं वर्क प्लेस पर। ये पेपर करंट से कालू जी ने उठाया है, एक्सेप्ट हो गया, मॉडल लेवल आता होगा, यानी आप कॉम्प्लेक्सिटी में कभी ना जाए। बहुत ही सिंपल से मॉडल को एक ऐसा एंड दें कि रीडर मोटिवेट हो। साइकोपैथी, एक्स वाई है मेरे पास इंस्टिगेटेड इंसिविलिटी, मॉडरेटर है सैडिज्म। कुछ इसमें ऐसा टेक्निकल नहीं है, लेकिन मिसकंसेप्शन जो मार्केट में थी, जो मैंने आर्टिकल पढ़े, वो कहते हैं सैडिज्म और साइकोपैथी की इंक्लिनेशन ये फीचर सेम है, जिसको मैंने टारगेट किया कि ये दोनों सेम नहीं है। सैडिस्टिक डिफरेंट लोग होते हैं, साइकोपैथ डिफरेंट लोग हैं। एक और मैंने अप्रोच लगाई कि 2 स्टडीज की है, एजुकेशन से एग्जांपल लिया, एजुकेशन के वर्कर से नहीं, फ्रंट लाइन एम्प्लॉय से, और दूसरा हेल्थ केयर के फ्रंट लाइन सुपरवाइजर से। जो हर डॉक्टर, 5 डॉक्टर जो है एक कंसल्टेंट के अंडर काम करते हैं, इस तरह पाकिस्तान का एक हायरार्की है, उसको हमने टारगेट किया। थर्ड जो मेन कंट्रीब्यूशन थी इसकी, वो थी थ्योरी, जिस पे रिव्यूअर तकरीबन 6 से 8 महीने वो ईमेल्स करता रहा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है, और हम भी रहे कि ये गलत नहीं है। अल्टीमेटली ये हमने थ्योरी ड्रिवन एक आर्टिकल पब्लिश किया। तो मॉडलिंग जो है, आपका कॉन्सेप्ट गलत नहीं होता, उस कॉन्सेप्ट को आप कैसे रिफाइन कर रहे हैं उसमें बात है कि उसको आप कहाँ ले जा रहे हैं। डॉक्टर दिल साहब के साथ डिस्कशन होती है काफ़ी, हमने रिसेंट ऐसे कुछ मॉडलिंग डिस्कस की जो मॉडलिंग नॉर्मली गूगल हमें नहीं दे रहा था, और जब वो काम सामने आएगा आप देखेंगे वो एक अच्छा काम होगा। तो मेरा जो मेन पॉइंट था, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट मैंने किया कि आप इश्यूज डिजाइन, सेकंड इश्यूज पे आए, और इश्यूज में वो तमाम कंसेप्चुअलाइजेशन होगी, बहुत कंसाइज और अंडर ग्रेजुएट लेवल राइटअप ना हो। और राइटअप इंप्रूव कैसे करेंगे आप जितना हो सकता है आर्टिकल स्टडी करें, कॉपी कैट बनना पड़ता है। राइटअप देखें, जब रिव्यूअर खुद सजेस्ट कर रहा है कि आप ये जर्नल्स के आर्टिकल पढ़ें और वैसे सेट करें, तो इसमें क्या इशू है? वैसे आप राइटअप करते रहें और अच्छी साइटेशन लगाएं। इसका मतलब है अच्छे जर्नल की साइटेशन, जो जर्नल ब्लैकलिस्टेड नहीं है, साइट स्कोर अच्छा है, उनको हमेशा साइट किया करें। और तकरीबन 65 रेफरेंस से ज्यादा पूरे आर्टिकल का रेफरेंस ना हो, 65 रेफरेंस से ज्यादा रेफरेंस ना नहीं होने चाहिए। इस चीज को भी आपने कंट्रोल में रखना है। तो 2 पॉइंट तो हमें क्लियर हो गए हैं अभी तक। फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा। सेकंड पैरा में 3 चीजें मैं ऐड करूंगा। व्हाट इज अ प्रॉब्लम, व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम, व्हाई वी शुड एड्रेस। यानी पहली बात, प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज अ प्रॉब्लम। दूसरा, व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम बता देते हैं, ये नहीं कहते ये प्रॉब्लम है क्यों, क्लैरिफिकेशन नहीं है। वो कहते हैं क्यों कह रहे हो आप प्रॉब्लम है, किन जर्नल्स में ये प्रॉब्लम, किन स्कॉलर्स ने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, किस इंडस्ट्री ने ये प्रॉब्लम हाईलाइट की, आप यहाँ वो रेफ देंगे। यानी ऐसा नहीं है ये सारी स्टोरी बतानी है, आपने 2 लाइनों में लिखना है कि ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों है, मैं क्यों ये सोच रहा हूँ, मेरी ये आर्गुमेंट्स क्यों है। आर्गुमेंट्स के बाद आप 2 रेफ लगाएंगे। हम जो वीक राइटअप देते हैं, जिसकी बेसिस पर इनिशियल रिजेक्शन लग जाती है हमें, वो ये होती है, हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सपोज XYZ एट ऑल, एज XYZ सजेस्टेड। एज तो तब आप कहें जब पहले उसकी बात हुई है, पहले बात हुई नहीं है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप पहले ये कैसे मैं कह रहा हूं। तो ये जो हमारी राइटअप इंप्रूव होगा, ये कैसे कि आप कार्ड बनाए, आर्टिकल पढ़े, उससे लाइन्स उठाएं, डायरी पे लिखें कि ये इसको ऐसे आर्गुमेंट्स लगाते हैं, ऐसे आर्गुमेंट लगाते हैं, आर्गुमेंट के तरीके क्या हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कैसे की जाती है, सारा आप डेली बेसिस पर 2 घंटे देंगे अगर आप PhD कर रहे हैं। अदरवाइज
डिग्रीज होंगी हमारे पास लेकिन इंप्रूवमेंट्स नहीं। तो 3 एरियाज इस पैरा में आप कोशिश करेंगे क्लियर कंट्रोल करें। इसके बाद आपकी स्टडी की नोवेल्टी स्टार्ट हो जाए, पर्पस एंड नोवेल्टी ये स्टार्ट हो जाए। कुछ जर्नल कहते हैं कि पर्पस आप सेटिंग में ही बता दें, इनिशियल बता दें। कुछ जर्नल कहते हैं कि ये रिव्यूअर आपसे सेट करवा देगा, जब पहला रिव्यू देगा तो वो आपको अपने माइंड के मुताबिक आपके पेपर को रिफाइन करवाएगा। इसमें ऐसा मसला इशू नहीं। तो थर्ड इशू जो आपके पास आएगा, आप नोवेल्टी, स्टडी की नोवेल्टी एंड ओरिजिनलिटी, इसको हैंडल करेंगे। अब नोवेल्टी आप बताने जा रहे हैं तो नोवेल्टी से ये नहीं होती कि ये स्टडी पहले पेशावर में हुई, आप मैं इसको डी खान में कर रहा हूँ, ये स्टडी पहले बखर में हुई, आप हम डी खान में कर रहे हैं, पंजाब में हुई, केपी में कर रहे हैं। ऐसी स्टडी कभी पब्लिश नहीं होगी। अगर आप लिमिटेड स्टडी कर रहे हैं, यानी एक और कंसर्न सामने आया कि लिमिटेड सैंपल स्टडीज कभी आपकी एक्सेप्ट पब्लिश नहीं होगी। आप कहें हम पाकिस्तान के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लाइक 2 स्टार 3 स्टार उनको दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, हम उन हॉस्पिटल्स के मैनेजर्स एंड डॉक्टर्स एंड नर्सेस को हमने डेटा कलेक्शन से किया। ऑल ओवर पाकिस्तान की बात हो रही है, जनरलाइज हो गया काम। और हम क्या करते हैं, साउदर्न रीजन ऑफ केपी, कभी इम्पैक्ट फैक्टर इसको नहीं लेगा। कहते ये तो केपी वालों की स्टडी है तो मेरा पेपर फिर पंजाब वाले ना पढ़े, वो नहीं लेंगे तो मेरा साइड स्कोर नहीं आएगा, साइड स्कोर नहीं आएगा मेरा इम्पैक्ट गिर जाएगा। तो आप जनरलाइजेशन या आपकी सैंपल साइज जो वो भी लिमिटेड ना हो। स्टडी नोवेल्टी लिखनी है आप, नोवेल्टी जितनी डिटेल लिख सकते हैं अपने पास लिख ले, उसको कंसाइज करते रहें, टाइमली कंसाइज करते जाएं, रेलेवेंट रिमूव करें, कंसाइज करें, रेलेवेंट रिमूव करें। 1 महीने में आप इंट्रोडक्शन की नोवेल्टी डिजाइन कर लेंगे। तो पेशेंस मैटर करती है एक रिसर्चर के लिए। अगर जल्दबाजी है तो फिर मैंने आपको खासो आर्टिकल देंगे, शाम को आपको पब्लिश आर्टिकल मिल जाएगा, लेकिन वो कहीं प्रेजेंट करने के काबिल नहीं होगा। नोवेल्टी जैसे आप रैंक अप करें, उसके बाद आप रिसर्च क्वेश्चन हाईलाइट कर लेंगे। और रिसर्च क्वेश्चन 2 से ज्यादा कभी भी ना हो। उनकी लैंग्वेज क्या हो, व्हाट लगा रहे हैं, व्हाई लगा रहे हैं, व्हाई तब लगाया जाए जब मीडिएटर है सारे, टू व्हाट एक्सटेंट तब लगाया जाए जब मॉडरेटर भी है, हाउ डज तब लगाया जाए जब आप देख रहे हैं कि आप डायरेक्ट इफेक्ट पे बात कर रहे हैं। ये हर मॉडलिंग के लिए, हर वेरिएबल्स के लिए क्वेश्चन रेज करने का सेंस डिफरेंट है। लेकिन 2 क्वेश्चन से ज्यादा आप कभी भी क्वेश्चन ना लें। 5 क्वेश्चन आप आर्टिकल में दे देंगे तो आप आर्टिकल 5 क्वेश्चंस के आंसर सर्च आउट करता रहेगा ऑडियंस या रीडर, और उस 5 क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे। यानी अब ऐसा नहीं है कि हाउ एआई इफेक्ट डीडी, ये क्वेश्चन नहीं ना बनाए। आप उसमें पॉपुलेशन को भी लाएं कि एंजाइटी कैस्केड, एंजाइटी एआई एंजाइटी मॉडल, इस तरह का वर्ड, होल सिनेरियो को क्वेश्चन में लेना है। यानी मैं तो ये कह रहा हूं, हाउ डज साइकोपैथ एंड सैडिस्टिक इंडिविजुअल्स बिहेव अनएथिकल, एक क्वेश्चन में बात खत्म हो गई। वेदर एट हेल्थ केयर और एचईआईस, कोई इशू नहीं है, एक क्वेश्चन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो इसीलिए बात हुई थी कि आपका पहला जो कंसर्न होना चाहिए कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशन, यहां तक मैं बात की। इसके बाद आप कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, रिसर्च कंट्रीब्यूशन लास्ट पैरा होगा, 4th। ये 4th है। रिसर्च कंट्रीब्यूशन 4 से 5 लाइंस में या स्टेप्स में होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, रिपीटिशन ना है। फर्स्ट हमेशा आप इंडस्ट्री टारगेट कंट्रीब्यूशन बताएं कि मेरी जो रिसर्च है ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन जा रही है, ये थ्योरी का कौन सा एंड ओपन किया हुआ है। ताकि मैंने पहले आपको कहा कि हमारी सोशल साइंस में थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पहले क्या लगा दिया, मैं कहता हूं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी